नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और इस समय एक खबर ऐसी आई है जिस खबर को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और ये खबर बिहार सहित देश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार एनडीए और महागठबंधन, जिसका नाम पीडीपी रख लीजिए, पीआरडी रख लीजिए, जो रखना है, यूपीए रख लीजिए, महागठबंधन रख लीजिए, जो रख लीजिए, अभी नाम तय हुआ नहीं है, लेकिन बेंगलोर में नाम तय हो जाएगा। उससे ठीक पहले जो राजनीतिक माहौल में ट्विस्ट आया है उसको लेकर के एक बार फिर से अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूरी तरह से कई स्टेप आगे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 24 घंटा के अंदर में नीतीश कुमार का ताजपोशी फिक्स हो जाएगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने जो दावा किया है और नीतीश कुमार की तरफ से जो दावे हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी और शाह की टीम पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और नीतीश कुमार आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार का वो प्लान आप समझ लीजिए। उस प्लान के तहत आपने इन करीब 10 दिनों के अंदर में कभी सुना है क्या कि कोई भी जो गैर भाजपाई दल है वो इस तरह की बातें कर रहा हो जिससे कि गठबंधन पर असर पड़े, भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का मौका मिले। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जो नाराज चल रहे थे उनको भी कांग्रेस ने खुश कर दिया है। वो भी अब पहुंच रहे हैं बेंगलुरु के मीटिंग में। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार का जो दाव था, नीतीश कुमार का जो प्लान था, वो पूरी तरह से काम करना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के इशारे पर लालू प्रसाद ने कोई भी बात, कोई भी बयान देने से एकदम बिल्कुल अपने आप को रोक लिया है और ये सबसे अजूबा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि कई ऐसी मौके आए जिस मौक़ों पर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं को, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को झिड़की दी है, कई लोगों को बुला करके डांटा भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो रणनीति नीतीश कुमार ने अपनाई है उस रणनीति के सभी कायल हो गए हैं। नीतीश कुमार की रणनीति क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के विरुद्ध विपक्ष का एक उम्मीदवार और सभी 15-16 दल जितने भी शामिल होंगे इस गठबंधन में, वो मिल करके उसे जिताने की भरसक कोशिश करें। ये लड़ाई दो तरफा करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा और इस कोशिश में ऐसा लगता है कि वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि उसमें कांग्रेस और टीएमसी में चल रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वामदल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है। अब ऐसी स्थिति में भले ही उनका राज्य में एक दूसरे के साथ आपस में कई टकराव हो, लेकिन केंद्र की राजनीति में सभी एक जगह हैं। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि बेंगलुरु की जो बैठक है उस बैठक में ममता बनर्जी भी पहुंच रही हैं और दोनों ही दिन 17 और 18 दोनों दिन वो मीटिंग का हिस्सा रहेंगी। भले ही ये बातें चर्चा में चल रही है कि वो सोनिया गांधी द्वारा दिए गए बोझ में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना कारण भी बताया कि डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने से मना किया है। खैर, ये तो बात अपने जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आखिर कह क्यों रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी और शाह दोनों पर बीस पड़े। उसके पीछे कारण है कि केसी त्यागी ने एक बयान दिया है। केसी त्यागी के बयान में काफ़ी दम है। आंकड़ों के आधार पर केसी त्यागी ने बताया है कि ये एनडीए नहीं बल्कि हमारे द्वारा छुड़वाए गए, हमारे द्वारा छांटे गए लोगों का एक कुनबा है जो कभी भी वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सकता है। ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एनडीए गठबंधन बना रहे हैं, जबकि हमारे गठबंधन में 15-16 दल जो शामिल है, अब तक इसमें कई दलों का और इजाफा होगा आने वाले समय में, उनका मकसद एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। नीतीश कुमार ने जो ये मंत्र दिया है उस मंत्र को सभी ने समझ लिया है और उस मंत्र पर चलने के लिए सभी तैयार हैं। यही कारण है कि हम बार बार, भले ही इधर कुछ दिनों से नीतीश कुमार की चुप्पी से असमंजस की स्थिति बनी हो, लेकिन नीतीश कुमार बोलते कम हैं, एक्शन ज़्यादा करते हैं। उनके एक्शन को शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सेलेक्टिव डिसीजन लिए हैं। हालांकि ये बातें
जब आप खबर सुन रहे होंगे तब ये बात कुछ हद तक, हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये क्लियर हो गया है कि अमित शाह के द्वारा एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को ये सूचना दी गई है कि आप 18 तारीख की बैठक में शामिल होंगे, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार 17-18 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे और इस बीच में 17 तारीख को उनको एक बार फिर से बैठक में बुलाने की बात कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का मामला सब तो सेट हो गया है, लेकिन एक मामला जो अटका हुआ है वो सबसे बड़ा मामला है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी चाहते हैं कि 2025 का भी फैसला हो जाए कि 2025 में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। यहीं पर आकर के मामला अटका हुआ है, जबकि सभी के साथ जो बातचीत हो रही थी उसके आधार पर सभी लोगों को चिट्ठी निर्गत कर दी गई है। अभी एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे मुकेश सहनी, हालांकि मुकेश सहनी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो किस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे 25 तारीख को फाइनल करेंगे, जब फूलन देवी का जयंती मनाया जाएगा। अब ये सारी बातें एक जगह आकर के खड़ी होती हैं। वहीं जब केसी त्यागी ये बात कहते हैं कि हमारे द्वारा छांटे गए, बाहर किए गए उन लोगों को जोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है और ये समझती है कि वो सत्ता में वापस हो जाएगी, तो ये उसकी बड़ी भूल है और जवाब उसको 18 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां 18 तारीख को महागठबंधन बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी, वहां नीतीश कुमार को संभावित बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन उन्हीं के हाथ में रहेगा, उन्हें संरक्षक बना दिया जाएगा इस गठबंधन का। तो दूसरी तरफ एनडीए भी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है। देखना ये होगा कि एक तरफ जहां एनडीए में 15 से 16 दलों का कन्फर्मेशन मिला है, तो वहीं महागठबंधन में भी 15-16 दल रेडी हैं। अब ऐसी स्थिति में ये लड़ाई नीतीश कुमार ने कांटे की कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कल सुबह से फिर आपके सामने खबरों का वो अंबार है वो लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।